मैम आपको क्या हेल्थ इश्यूज थे? मुझे एक 16 इयर्स पहले थायराइड था। थायराइड जब से लगा था तब से मैं 100 mg कैप्सूल्स ले रही थी। फिर लास्ट जो हम लोग पहले जो कंपनी में थे उसकी सप्लीमेंट्स ले रही थी, तो अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। 100 mg टैबलेट्स थी, थायरोनॉम ले रही थी तो 75, 50 फिर वापस 100 ऐसे हो रहा था फ्लक्चुएट। यहाँ से आने के बाद हम लोग ने मॉर्निंग्स आपकी कैसी होती थी? सुबह क्या तकलीफ होती थी? मॉर्निंग पूरा बॉडी पेन होना, फिर थकावट लगनी, फिर ज़्यादा नींद आना, ये सारे थायराइड के सिम्टम्स थे और वो हमेशा ही रहता था। बहुत सारी सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी वो रूटीन में चेंज नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक अमेजिंग 40 थायरो-1 और अपना SBTC जूस, ये 3 चीज़ें चालू की। फिर मैंने ऐसे ही थायरो-1 फर्स्ट एक बार लेने से कुछ इतना ऐसे इंटरनली समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने ऐसे रूटीन के हिसाब से 6 महीने के बाद मैंने थायराइड चेकअप किया कि चलो रूटीन चेकअप करवा लेते। तो लास्ट थायराइड रिपोर्ट मेरा जो था वो 6.36 मेरा थायराइड दिखा रहा था। अभी मैंने ऐसे ही रिसेंटली चेक किया तो 0.891 थायराइड आया। तो उसका मुझे डिफरेंस इतना मालूम नहीं पड़ रहा था कि इसमें थायराइड कितना थायरोनॉम लेनी चाहिए। तो मैंने ऐसे ही मैम के साथ हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर को ऐसे ही पूछा कि मैम ये थायराइड मेरा इतना आया है तो इसमें कितना मेडिसिन लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये थायराइड तो आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो मैंने बोला इसमें क्या ले सकते? तो ऐसे तो नहीं देते इसमें थायराइड की कैप्सूल्स, ऐसे उन्होंने बताया। तो मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ था और शॉकिंग था। लेकिन उन्होंने बोला कि फ़िलहाल आप डॉक्टर से, अपने डॉक्टर राजेंद्र पाटिल से मैंने बात की तो उन्होंने बोला पल्लवी जी अभी आप जो है ना उसको हाफ करके रूटीन में चलने दो, फिर थायरोनॉम अपना थायरो-1 जो कैप्सूल्स है उसको 3 महीना कंटिन्यू करो, फिर बाद में देखेंगे हम लोग को कितना कम करना है। यानी ऑलमोस्ट 100 mg से अभी फ़िलहाल ये रिपोर्ट है कि आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन वो इतने टाइम से हम लोग ले रहे हैं तो इसलिए डॉक्टर ने बोला हम लोग धीरे धीरे उसको कम करेंगे। तो 16 इयर्स का थायराइड जो है वो मेरे लिए बहुत ही हैप्पी ये चीज़ है कि कम हो गया है। थैंक यू सो मच।